जैसा कि हमने देखा पिछली वीडियो के अंदर, हमने इनर जॉइंस देखे थे कि एसक्यूएल के अंदर जो इनर जॉइंस होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, और वही इनर जॉइंस अगर हमें लिंक क्यू में अप्लाई करना है, लिंक क्यू में इनर जॉइंस कैसे लगाते हैं वो हमने देखा था दोनों तरीके से, मेथड सिंटैक्स एंड क्वेरी सिंटैक्स यूज़ करते हुए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन किस तरीके से हम लिंक क्यू में लिख सकते हैं और कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि दो तरीके हैं, सिंटैक्स दो है, क्वेरी सिंटैक्स और मेथड सिंटैक्स। क्या दोनों तरीके से हम लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? दोनों तरीके से हम लिखने का ट्राई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो टेबल्स हमने ले रखी है और उसका हमने लेफ़्ट जॉइन लगा रखा है। ठीक है, तो लेफ़्ट जॉइन से जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है, यानी कि दो टेबल्स हमारे पास में हैं, एक है हमारा रेस्टोरेंट और सेकंड है हमारा रेसिपी। ठीक है, तो उसका जो इनर जॉइंस हो गया, ठीक है, जो उसका कॉमन पार्ट है, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो लेफ़्ट टेबल जो है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, रेस्टोरेंट मेरा लेफ़्ट टेबल है और रेसिपीज़ वो हमारा राइट टेबल है। तो रेस्टोरेंट के जितने भी इनर जॉइंस में क्या होता है कि रेस्टोरेंट एंड रेसिपीज़ के दोनों का कॉमन जो रिकॉर्ड होता है वो हमें रिकॉर्ड फेच करके लेके आता है। जैसा कि हमने देखा था वहाँ पे हमारा कॉमन रिकॉर्ड क्या क्या था, ताज एंड आईटीसी, क्योंकि ताज के लिए रेसिपीज़ थी और आईटीसी के लिए भी रेसिपीज़ थी। लेकिन लेफ़्ट जॉइन में क्या होता है, अगर लेफ़्ट जॉइन हम जब लगाते हैं तो क्या होता है कि रेस्टोरेंट का जो लेफ़्ट टेबल का सारा डेटा लेके आ जाएगा और राइट टेबल का जो कॉमन डेटा है, ठीक है, वो डेटा भी हमें लाके दे देगा राइट टेबल से। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है वो राइट टेबल से नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेसिपीज़ में हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, टोमेटो सॉस, टेकोज एंड थर्ड वन ग्रिल्ड चीज़। बट ग्रिल्ड चीज़ किसी भी रेस्टोरेंट का फेवरेट रेसिपीज़ नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं आया है। ठीक है, और लेफ़्ट टेबल रेस्टोरेंट में से हमारे पास तीनों रिकॉर्ड आ गए हैं, 3 रिकॉर्ड हमारे पास थे, तो तीनों रेस्टोरेंट आ गए, ताज, आईटीसी एंड कंट्री इन। ठीक है, और ये इस तरीके से एसक्यूएल के अंदर क्वेरी लेफ़्ट जॉइन लगाने का तरीका है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रेस्टोरेंट रेस लेफ़्ट जॉइन रेसिपीज़ रेस ऑन विच कीज़, सो वो फॉरेन की एंड प्राइमरी की लिंकिंग। सो इस तरीके से आप रिकॉर्ड देख सकते हो। ये लेफ़्ट रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, लेफ़्ट टेबल का, रेस्टोरेंट सारी आ गई, बट यहाँ पे जो लिंक कॉमन रिकॉर्ड है वही रेसिपीज़ वही आई। ठीक है, बाकी नल आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें राइट जॉइन लगाना है तो राइट जॉइन लगाने का क्या तरीका हो जाएगा, लेफ़्ट की जगह बस सिंपली आपको राइट लिखना है, राइट जॉइन। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ का जो रेस्टोरेंट में जो कॉमन है, ताज एंड आईटीसी, ये दो आएंगे, बाकी कंट्री नहीं आएगा, लेकिन रेसिपीज़ में आपका ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नल आ गए आपके रेस्टोरेंट, और जो कॉमन रेस्टोरेंट है वो आ गया आईटीसी एंड ताज, और यहाँ पे आप रेसिपीज़ तीनों देख सकते हो, और क्वेरीज आप देख रहे हो राइट जॉइन, बाकी सेम एज इट इज़। ठीक है, अब देख लेते हैं यही लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन हम लिंक क्यू में किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से दो हमने क्लास बना रखी, एक रेस्टोरेंट और दूसरी रेसिपीज़। ठीक है, और सेम डेटा मैंने ले रखा है, और कंट्री इनका किसी के साथ कोई फेवरेट उसका नहीं है, और ग्रिल्ड चीज़ भी उसका कोई किसी रेस्टोरेंट में वो फेवरेट नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हमें लेफ़्ट जॉइन लगाना है लिंक क्यू में, तो पहले हम देखेंगे कि लेफ़्ट जॉइन डेटा यूजिंग मेथड सिंटैक्स। ठीक है, हम मेथड सिंटैक्स को यूज़ करते हुए लेफ़्ट जॉइन लगा के हम डेटा निकालेंगे।
ठीक है। तो उसका क्या तरीका है, तो हमारे पास में जो रिकॉर्ड्स हैं रेस्टोरेंट, तो हमने वो रेस्टोरेंट ले लिया ऑब्जेक्ट, एंड लेफ्ट जॉइन के लिए यहाँ पे एक मेथड है ग्रुप जॉइन। ठीक है, तो यह ग्रुप जॉइन जो है आपका लेफ़्ट में भी लेफ़्ट जॉइन के लिए भी काम आता है और राइट जॉइन के लिए भी काम आता है। ठीक है, इसके अंदर 4 पैरामीटर हमें पास करने होते हैं। पहला हो गया आपका टेबल का नेम, सेकंड जो टेबल है उसका नाम, तो यहाँ पे हमारा सेकंड टेबल हो गया रेसिपी। फिर है आपके जो कीज़, मैं ले लेता हूँ रेस, और ये रेस बिलोंग करता है रेस्टोरेंट डॉट रेस्ट डॉट फेवरेट आईडी, एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकंड जो हमारा राइट टेबल है उसका एलियास नेम मैंने ले लिया रैक, सो रैक फॉर रेसिपीज़ एंड डॉट रेसिपी आईडीज़ के साथ में लिंक करता है। और फोर्थ पैरामीटर जो हमारा है कि हमें इसमें कौन कौन सा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमें बनाने के लिए हमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू, यहाँ पे आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लो रेस, एंड आप उसमें पास कर दो रैक। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट मैनी। देखो सेलेक्ट और सेलेक्ट मैनी में क्या डिफरेंस होता है, सेलेक्ट के अंदर आपका एक कोई पर्टिकुलर आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे और वहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन सेलेक्ट मैनी के अंदर आपका 2 आर्ग्यूमेंट होता है, एक होता है आप क्या पास कर रहे हो और एक आप क्या रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एक्स, एक हमने पैरामीटर दे दिया एक्स डॉट रैक डॉट डिफ़ॉल्ट इफ एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, क्या पैरामीटर सेंड कर रहे हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट एम्प्टी क्या है। ठीक है ना, तो रेसिपीज़, मान लो रेस्टोरेंट, एक ऐसा रेस्टोरेंट आ रहा जिसका कोई फेवरेट रेसिपीज़ नहीं है, तो उसके लिए रेसिपीज़ क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या सेट कर रहे हैं कि अगर नल है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी भेज देंगे। सेकंड आपका पैरामीटर आ जाएगा, आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर लेना है, एक आप ले लो रेस्टोरेंट, सेकंड आप ले लो रेसिपीज़। ठीक है, और यहाँ पे आप पैरामीटर भेज सकते हो, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हो रेस्टोरेंट आप बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ये दोनों ऑब्जेक्ट इन सिंगल ऑब्जेक्ट भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट लेता हूँ, और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक रेस्टोरेंट का नाम, तो रेस्टोरेंट का मेरा नाम हो जाएगा एस डॉट रेस्टोरेंट नेम, देन आपका फेवरेट रेसिपीज़ नेम के अंदर आप डाल सकते हो कि सी इक्वल टू, अगर नल हो तो मेरा नल जाए, अदरवाइज आपका सॉरी यहाँ पे आपका एस डॉट
मैं यहाँ पे कीवर्ड कुछ अलग ले लेता हूँ, वर्क नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे वाई एंड जेड ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ वाई, यहाँ पे ले लेता हूँ जेड। और जेड रेसिपी नेम, ठीक है, ओके। शायद आपको ये पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा था, लेकिन ठीक है। अभी यहाँ पे जेड, ठीक है, तो जेड आपका क्या है, जो राइट टेबल है, ठीक है, और वाई में आपका क्या होगा, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो राइट टेबल, राइट टेबल, यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉथ टेबल, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस तरह, इस तरीके आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ टेबल ऑब्जेक्ट एंड राइट टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी आप ले सकते हो बहुत टेबल ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। चलो अभी रन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं रिकॉर्ड हमारा क्या क्या आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप, ताज के अंदर टोमेटो, आईटीसी के अंदर टेकोस, और आपका कंट्री इनके अंदर कोई भी फेवरेट रेसिपी नहीं तो नल आ गया। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका लेफ्ट जॉइन गेट डेटा यूजिंग मेथड सिंटैक्स। ठीक है, गेट डेटा मेथड सिंटैक्स। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सेकंड सिंटैक्स यूज़ करते हुए, जो कि हमारा है क्वेरी सिंटैक्स। ठीक है, क्वेरी सिंटैक्स। तो क्वेरी सिंटैक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम एलियास नेम इन रेस्टोरेंट जॉइन आपका एलियास नेम सेकंड टेबल एंड दिस एंड रेसिपीज, देन आप किसके साथ लगा रहे हो? कीज ऑन रेस डॉट इक्वल्स डॉट स्पीआईडीज इनटू आप कर दीजिए रेस ग्रुप। ठीक है, देन फ्रॉम rep all in rest group dot default if empty, then select new restaurant and then आपका ये आपका आ जाएगा रेस डॉट नेम एंड देन फेवरेट रेसिपीज नेम, और यह आपका आ जाएगा रैप ऑल। ठीक है, अब अगर एम्प्टी हो तब क्या भेजना? तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी रैप ऑल इक्वल टू नल, देन नल, अदरवाइज रैप ऑल डॉट रेसिपीज नेम।
दैट्स इट, एंड टू लिस्ट। टू लिस्ट, दैट्स इट। चलो इसको रन करता हूँ मैं, कंटिन्यू किया, ओके ठीक है। 3 रिकॉर्ड्स आ गए अपने। तो ताज टोमेटो, ताज ITC टेकोस एंड कंट्री इनके अंदर कोई भी फेवरेट SP नहीं है, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया लेफ्ट जॉइन, ठीक है। सो इस तरीके से आप दोनों सिंटेक्स यूज़ करते हुए लेफ्ट जॉइन लगा सकते हो। राइट जॉइन लगाने का क्या तरीका है? राइट जॉइन लगाने का सिंपल सा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप लेफ्ट टेबल को यूज़ कर रहे हो, लेफ्ट ऑब्जेक्ट को, वहीं पे आप उसका उल्टा कर दीजिए राइट, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको, यहाँ पे मैं रेसिपीज यूज़ कर लूँगा, कंट्रोल जेड, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं लेता हूँ राइट, ठीक है। बस चलो इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि में कंपेरिजन करना इजी हो जाए, पास में रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, SQL के अंदर क्या होता था, हम लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन कीवर्ड यूज़ करते थे। यहाँ पे क्या करना होता है कि दोनों टेबल को स्वाइप करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेसिपीज़ टेबल ले लीजिए और यहाँ पे आप ले लीजिए रेस्टोरेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए रैक, यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और ये यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, और रैक यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे ये रेस, ठीक है। सेम टेबल वही रहेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा और यस। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो रेसिपीज़ नेम है ये आपके सेकंड टेबल से आएगा, यानी कि राइट टेबल से। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि राइट टेबल आपकी ये है, कंट्रोल जेड, और इसको मैं कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट टेबल इक्वल टू अगर नल, यानी कि राइट टेबल कौन सी हमारी रेस्टोरेंट, इक्वल टू नल, और यहाँ पे आप डाल दीजिए रेस्टोरेंट नाम, ठीक है। एंड आपका बोथ टेबल यहाँ पे आ जाएगा, बोथ टेबल डॉट रैक डॉट रेसिपीज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रेस्टोरेंट नेम आ गया और यहाँ पे आपका रेसिपीज़ नेम आ गया, ठीक है, फाइन, ओके, परफेक्ट। सो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको पे लगा देता हूँ डिबग, इसको कर देता हूँ कंटिन्यू, आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास कितने रिकॉर्ड आते हैं। 3 रिकॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ITC का आपका टेकोस आ गया, ताज का टोमेटो शॉप, और यहाँ पे आपका ग्रिल्ड चीज़ आ गया, लेकिन थर्ड जो आपका रेस्टोरेंट है वो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमने लेफ्ट जॉइन लगाया था रेसिपीज़ के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया मेथड सिंटैक्स। अब देख लेते हैं क्वेरी सिंटैक्स किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है, इसको कंटिन्यू करता हूँ और इसको हम चेंज कर लेते हैं
अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप करोगे रैक, इसको बना दो रेस, और यहाँ पे आपका रैक, और आपका जो रेसिपीज आईडी के साथ में, और ये आपका फेवरेट आईडी के साथ में, रेस से फेवरेट आईडी, और यहाँ पे आप ले लीजिए पहले मैंने रेस लिया था, ओके ठीक है, रेसिप्स ग्रुप लेना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट ग्रुप ही ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट ऑल, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रैक, ओ सॉरी, अभी यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये पूरा यहाँ पे आपका आ जाएगा रैक, सॉरी रेस ऑल इक्वल टू नल, then null, otherwise res all dot snap, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जो ऑलवेज आपका नॉट नल आएगा, वो होगा आपका rec डॉट snap, ठीक है। चलो इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके परफेक्ट। सो अभी यहाँ पे देखें 3 रिकॉर्ड आपके पास आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिल्ड चीज़ में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, और बाकी सब में आपका रेस्टोरेंट है हर एक फेवरेट रेसिपीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लेफ़्ट जॉइन एंड राइट जॉइन लगा सकते हैं लिंक क्यू में, दोनों सिंटेक्स यूज़ करते हुए और दोनों जॉइंस के लिए। और एसक्यूएल में हमने देखा ही था कि हम किस तरीके से राइट जॉइन एंड लेफ़्ट जॉइन लगाते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर अच्छा लगा हो, अगर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ग्रुप बाई, ऑर्डर्ड बाई, तो अगर उन वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।